हेलो नमस्कार जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद आप जिंदगी के कैसे मजे ले सकते हैं। जिंदगी भर सुबह 7 बजे उठकर ऑफिस भागे, ट्रैफिक में फंसे, बॉस की डांट खाई, टारगेट पूरे किए, मीटिंग्स झेली, लेकिन अब घड़ी भी कहती है आराम कर ले भाई। रिटायरमेंट आ गया है, यानी अब जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का वक्त है। तो आइए जानते हैं रिटायरमेंट के बाद कैसे आप जिंदगी का असली मजा ले सकते हैं। सबसे पहले आपको आराम को गले लगाना है। अब ना टाइम कार्ड चाहिए ना बॉस का ऑर्डर। अब सुबह उठिए, धीरे धीरे आंख मलते हुए, चाय की प्याली हाथ में हो, अखबार सामने हो और दिमाग में सिर्फ एक बात कि आज कुछ भी करना जरूरी नहीं है। आराम को गुनाह मत समझिए, ये आपकी मेहनत का इनाम है। इसलिए आराम को आपको 60 की उम्र के बाद गले लगा लेना है। अपने भूले बिसरे शौक को फिर से जगाना। जी हाँ, जो भी आपने अपने इस जिंदगी के पड़ाव में जो सपने छूट गए हैं, उन सपनों को पूरा करना है, उन शौक को पूरा करना है। याद है वो गिटार जो कभी शादी के बाद अलमारी में बंद हो गया था, या वो पेंटिंग का शौक जो फाइलों के नीचे दब गया था। अब वक्त है पुराने शौक निकालने का। गाना गाइए, कविता लिखिए, बागवानी करिए या कुछ भी जो दिल को सुकून दे। अब कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, बस दिल खुश होना चाहिए। वहीं जिंदगी एक खुली हवा में आपको सांस लेने का मौका देती है। घूमिए, खुली हवा में सांस लीजिए। जिंदगी भर छुट्टियों की अर्जी लगाते रहे, अब खुद ही छुट्टी के आप मालिक हैं। बैग उठाइए और निकल जाइए। शिमला, गोवा, राजस्थान या फिर अपने ही गांव की गलियों में घुमाइए। यात्रा सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं है, यात्रा से मन भी ताजा होता है। कभी बस से, कभी ट्रेन से, कभी यूं ही स्कूटर पर बस चल पड़िए नए अनुभवों की तलाश में। पुराने दोस्तों को फिर से ढूंढिए। जी हाँ, याद है वो स्कूल के दोस्त, वो कॉलेज के यार। अब जब समय है तो फोन उठाइए और मिलाइए, चाय की टपरी पर बैठिए, बचपन के किस्से सुनाइए और ठहाके लगाइए। दोस्ती वही असली होती है जो सालों बाद भी ताजा लगे, क्योंकि असली खुशी व्हाट्सएप पर स्टेटस डालने में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ बैठकर हंसने में है। वहीं इन सब के साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। मजा तभी है जब आपके शरीर के अंदर तंदुरुस्ती है। अब ये मत सोचिए कि रिटायरमेंट का मतलब आलस है। थोड़ी वॉक, थोड़ा योग, थोड़ी स्ट्रेचिंग, ये सब मजा दोगुना कर देंगे। सुबह की ताजा हवा में सांस लीजिए, रोज हल्के फुल्के व्यायाम करिए ताकि शरीर भी बोले आजा मजे करें। साथ ही साथ आपको समाज के लिए भी कुछ करते रहना चाहिए। खुद के लिए तो आप जी ही रहे हैं, अब थोड़ा समाज के लिए भी जीना चाहिए। किसी बच्चे को पढ़ाइए, किसी वृद्धाश्रम में वक्त बिताइए, किसी गरीब को मुस्कान दीजिए। जो खुशी दूसरों की मदद में मिलती है वह किसी महंगी गाड़ी में नहीं मिलती। थोड़ा सा वक्त बांटिए, ढेर सारी दुआएं कमाइए। परिवार को फिर से वक्त देने का समय है। जी हाँ, परिवार को थोड़ा सा वक्त दीजिए। जिम्मेदारियों के चक्कर में बीवी बच्चे भी कभी कभी दूर हो जाते हैं। अब वक्त है सबको फिर से गले लगाने का। पोते पोतियों के साथ खेलिए, बच्चों की बातें सुनिए, बीवी के साथ शाम की चाय का मजा लीजिए। यकीन मानिए, परिवार ही असली खुशियों की तिजोरी है। और अपने आप से प्यार करना सीखिए। रिटायरमेंट के बाद सबसे जरूरी चीज है खुद से प्यार करना। अपनी पसंद का खाना खाइए, फिल्में देखिए, सैर पर जाइए, कभी कोई नई किताब पढ़िए, कभी अपनी पुरानी डायरी पलटिए। जिंदगी छोटी है, अब हर दिन आपको जी भर कर जीना है। रिटायरमेंट एक पड़ाव नहीं है, एक नया सफर है। अब दौड़ नहीं, अब सुकून है। अब तनाव नहीं, अब अपनापन है। तो मुस्कुराइए, मस्ती करिए, क्योंकि अब जिंदगी ने आपको एक सुनहरा तोहफा दिया है, खुद के लिए जीने का मौका दिया है। और याद रखिए, अभी तो ये असली मजे आपके शुरू हुए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।